खड़ा हुआ यही बात बोल रहा था कि शब्द ही परमेश्वर है। और हम परमेश्वर को पढ़ने जा रहे हैं। हम निकालेंगे रोमियो उसका 12 चैप्टर। रोमियो नए नियम की किताब है, प्रेरितों के काम से आगे है। 221 नंबर पे हिंदी का। रोमियो उसका 12 चैप्टर और उसकी 2 आयत को पढ़ेंगे। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से इस वचन का प्रकाश लें। स्वर्गीय पिता, आज भी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तो वही परमेश्वर है जो आदम के समय में था और जो सृष्टि रचने से पहले था। प्रभु जी, जब कुछ भी नहीं था तो तब भी परमेश्वर था। और पिता परमेश्वर तो आज भी वही परमेश्वर है प्रभु। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तेरे वचन को बोलना पिता परमेश्वर इंसान की औकात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह, इंसान में पिता परमेश्वर वो शक्ति नहीं है कि इस पवित्र वचन को जो तू खुद है पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर इसके बारे में बोला जाए, क्योंकि वचन के बारे में बोला जाना तेरे बारे में बोला जाना है प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर, हम इतने बुद्धिमान, इतने ज्ञानी और इतने तत्वदर्शी नहीं है कि हम इस पवित्र कलाम को बोल सकें प्रभु जी, जिसके प्रकाश को दे सकें परमेश्वर। इसलिए प्रभु जी हम तेरी सहायता मांगते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी, जितने भी यहाँ पर भाई बहन हैं पिता परमेश्वर, जो आज तेरी संगति के लिए आए हैं प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने तेरे साथ मुलाकात करनी है प्रभु जी, जो अपने दिल को हल्का करके आए हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, और कुछ पाने की उम्मीद में आए हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, होने दे प्रभु जी कि उनकी उम्मीद आज खरी उतर जाए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर तू उनकी उम्मीद पर खड़ा हो प्रभु जी। और पिता परमेश्वर उनकी जो भी जरूरतें हैं, जो भी इच्छाएं हैं प्रभु जी, वो पूरी हो जाए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ प्रभु जी, और मैं नहीं पिता परमेश्वर की प्रभु जी मैं पवित्र वचन को बोल सकूं, लेकिन मैं तेरी सहायता मांगता हूँ पिता परमेश्वर। तो तूने कहा है कि सहायक आएगा और तुझे सिखाएगा प्रभु जी। मैं तेरी सहायता मांगता हूँ प्रभु जी, मुझे पवित्र आत्मा का दान दे, पूरी कलीसिया को पवित्र आत्मा का दान दे प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इसके प्रकाश को हम पर उंडेल प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मुझे शब्द देना, टॉपिक देना, आवाज देना, रूह का मसा देना पिता परमेश्वर, ताकि मैं पिता परमेश्वर मेरा मुझ में कुछ ना हो जो कुछ हो तेरा हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। शाम का समय है और प्रभु जो है शाम के समय में आनंदित होता है, क्योंकि बहुत जगह पे हमने देखा है परमेश्वर जो है वो शाम के समय अपने लोगों से, अपने भक्तों से मिलने के लिए आता है। लिखा है कि बाइबल में जब आदम जो है वो संध्या के समय अपने सारे काम को निपटा कर बैठता था, तो परमेश्वर उससे मिलने आता। उसका मेन काम, जो जरूरी काम, आदम का जरूरी काम ये नहीं था कि उसने पूरी सृष्टि को संभालना है। उसका जरूरी काम ये नहीं था कि उसने खाना खाना है। उसका जरूरी काम ये नहीं था कि उसने सब पशुओं डंगरों को देखना है, उनको चारा देना है। उसका जरूरी काम था संध्या के समय में, संध्या के समय में परमेश्वर के आने से पहले अपने आप को रेडी करना, तैयार करना। जैसे एक दुल्हन जो है वो अपने पति के आने से पहले अपने आप को तैयार करती है, रेडी करती है, वो अपना श्रृंगार करती है, वो नहाती है, वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, अच्छा अच्छा परफ्यूम लगाती है। हम भी परमेश्वर की दुल्हन है। इससे पहले परमेश्वर आए, हमें क्या होना है? रेडी होना है, तैयार होना है, ताकि हम कुछ जान सकें। जैसे कलाम में लिखा हुआ है, पढ़ेंगे, इस संसार के सदृश ना बनो। देखिए, संसार के साथ अगर मिलना चाहते हो, संसार के साथ जुड़ना चाहते हो, तो एक चीज से हमारा रिश्ता जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, टूट जाएगा। बेशक संसार के साथ हमारी बहुत सारी इच्छाएं जुड़ जाएंगी, संसार हमें पसंद भी आएगा, और कुछ समय के लिए संसार भी हमें पसंद करेगा। लेकिन कलाम कहता है कि संसार के सदृश अधीन ना हो जाना। सदृश का मतलब यही है, अधीन ना हो जाना, उसके साथ कनेक्ट मत हो जाना, उसके साथ जुड़ मत जाना, क्योंकि तुम उसके लिए नहीं हो,
हालेलुया। हम संसार के लिए नहीं है। अगर हम संसार के लिए होते तो परमेश्वर इस बात को ना बोलता। वो कहता कि तुम संसार के अधीन हो जाओ, ऐसे बोलता। लेकिन वो कहता है कि तुम संसार के अधीन मत हो जाना। हाँ जी, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से हाँ जी। तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। देखिए यहाँ पर मन जो है ये नया होता है। आज हम इतनी बहुत बड़ी साइंस में चले गए हैं, साइंस युग का जमाना है, मशीनरी युग है। लोग डॉक्टरों ने बड़ी बड़ी जो है वो तरक्कियां कर ली हैं, बड़ी बड़ी खोजबीन हो चुकी है, लेकिन वो आज भी नया मन नहीं पा सकता। इंसान जो है आज भी मन को नहीं बदल सकता। लेकिन परमेश्वर जो है इंसान की सबसे पहली सर्जरी करता है, सबसे पहला ऑपरेशन करता है, वो इंसान के मन को बदलता है। अगर आपका मन नहीं बदला ना, आपका मन अभी भी वैसे ही चल रहा है जैसे आप शुरू से चल रहे यार, अगर वैसे ही चल रहा है सारा कुछ ये वो, बेशक आपका शरीर चेंज हो गया होगा, आपका हेयर स्टाइल चेंज होगा, आपका रंग रूप चेंज हो गया, आपका घर शायद चेंज हो गया होगा, शायद आप साइकिल से गाड़ी पे हो गए, शायद आप छोटे से घर से बड़े बंगलों में हो गए, लेकिन अगर मन चेंज नहीं हुआ, बाकी सब कुछ चेंज हो गया है। प्रॉपर्टी बहुत है, सब वस्तुएं हैं, बहुत संसार आपको पसंद करता है, बहुत रिश्तेदार आपको लाइक करते हैं, बहुत सारे दोस्त आपको पसंद करते हैं, दुनियादारी आपको भा रही है, लेकिन मन जो है वो नहीं बदला तो ये सब कुछ व्यर्थ है। ये आपके मन को, जब आप इस शरीर को छोड़ते हो, जब आप इस जमीन से जाने की तैयारी करते हो, तब वो ना संसार ना सृष्टि की कोई वस्तु आपको रोक सकती है। सब कुछ नया हो गया है, सब कुछ परिवार में सब कुछ नया है, लेकिन ये नया होने से भी आप नए नहीं हुए। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम्हारे मन नए हो जाने से तुम भी नए होने चाहिए। हालेलुया। ये नहीं कि तुम भी वैसे ही हो। हालेलुया। बाकी आपकी निगाह में सब कुछ चेंज हो गया है, लेकिन मन का भी चेंज होना जरूरी है, जो कलाम कहता है आगे, जिससे तुम परमेश्वर की हाँ जी भली और भावती और सिद्ध इच्छा हाँ जी। अनुभव से मालूम करते रहो। जिससे अगर तुम्हारा मन चेंज हो जाए, यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत बड़ा भेद जो है, संत प्लू जो है वो कलीसिया को, रोम की कलीसिया को जो है वो बता रहा है, अगर तुम्हारा मन चेंज हो रहा है, अगर तुम्हारा चाल चलन चेंज हो रहा है, तो तुम एक चीज को जान लोगे। क्या जान लोगे? ये पृथ्वी कितनी मोटी है, या पृथ्वी की कितनी चौड़ाई है, या चांद हमारे से कितना दूर है, या इस पृथ्वी से सबसे धनी मनुष्य कौन है, वो ना, तुम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जान लोगे जो तुम्हारे लिए मन भावनी है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा जानना सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। देखिए, जैसे एक माँ बच्चे को रोते हुए देख लेती है और उसकी इच्छा जान लेती है कि इसको दूध की जरूरत है, माँ जान लेती है ना। दूसरे बच्चे की मन की इच्छा नहीं वो जानेगी, अपने 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 बच्चे की मन की इच्छा को जानेगी, दूसरों की नहीं जानेगी। परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए आपको परमेश्वर के साथ नया मन करना होगा। उदाहरण के लिए चलिए आपको दिखाते हैं, उत्पत्ति में एक बहुत बड़ी बात है। उत्पत्ति और उसका 25 चैप्टर और उसकी 19 आयत को देखते हैं। परमेश्वर की इच्छा को जानना, इस पर थोड़ा सा हम आज ध्यान देंगे। हमें बहुत सारी इच्छाओं को जानने की जरूरत है। हमें ये जरूरत है कि हमारी सरकार जो है वो क्या चाहती है हमसे, हमारे बच्चे हमसे क्या चाहते हैं, हमारी वाइफ हमसे क्या चाहती है, हमारे रिश्तेदार हमसे क्या चाहती है, क्या इच्छा है उसकी, क्या जरूरतें हैं उनकी, हमारे शरीर की इच्छा जिसको हम हर रोज उसकी इच्छाओं को पूरा करते आ रहे हैं। करते कि नहीं करते? खाना, भूख लगी है, पता चल गया अभी शरीर की इच्छा है, खाना खाना है, खाते हैं। नहाने की इच्छा, सोने की इच्छा, कहां पे जाने की इच्छा, बॉस की इच्छा, सब इच्छाओं को हम पूरा करते आ रहे हैं।
लेकिन परमेश्वर की इच्छा जिसको हम पहचानते भी नहीं है, जानते भी नहीं है और उसको मालूम करने की कोशिश भी नहीं करते। एक परिवार है जिसने परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश की। पढ़ेंगे अब्राहम के पुत्र हाँ जी, इसहाक की वंशावली यह है। इब्राहिम जिसके बारे में हम जानते हैं वो परमेश्वर की इच्छा को जानता है कि परमेश्वर, उसने कहा इब्राहिम, उसने कहा हाँ पिता मैं हाजिर हूं। उसने कहा मेरी इच्छा है कि तू घर से निकल। उसने कहा पिता मैं निकलता हूं। क्यों निकालना चाहता है परमेश्वर से घर से? क्या परमेश्वर अपने लोगों को घर से बाहर निकालना चाहता है, बेघर करना चाहता है, दर दर की ठोकरों में लेके आना चाहता है, गरीबी में रखना चाहता है, बीमारी में रखना चाहता है, तंगी में रखना चाहता है? क्या कारण था, क्यों निकाला इब्राहिम को बाहर? लेकिन कोई इच्छा थी। इब्राहिम ने इच्छा जान ली कि परमेश्वर की कुछ इच्छा है। अगर उसने बोला है बाहर जाने के लिए तो इसमें कुछ परमेश्वर की प्लानिंग है, परमेश्वर की कुछ इच्छा है। आपको परमेश्वर ने अगर कुछ बताया है, कुछ कहा है, तो परमेश्वर की इच्छा मानकर आमीन बोलिए। अगर परमेश्वर ने आपको कुछ कहा है तो आमीन बोलिए, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर की कोई इच्छा है। परमेश्वर आपसे कुछ चाहता है, ऐसे नहीं बुलाया आपको, कुछ कारण है बुलाने का। लिखा हुआ है इब्राहिम जिसका बेटा इसहाक, हाँ जी, अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ। इसहाक जो है वो पैदा हुआ। कैसे पैदा हुआ हम सब जानते हैं, क्योंकि हम बाइबल के वचन को जानते हैं, पढ़ते हैं। इब्राहिम जो है वो परमेश्वर की इच्छा पर चलता रहा और अंत में क्या हुआ? अंत में परमेश्वर की इच्छा से उसे एक बेटा मिला जिससे बहुत सारी जातियां उत्पन्न होनी थी। इब्राहिम का घर से निकलने का कारण यही था कि परमेश्वर बहुत सारी जातियों का उसे पिता बनाना चाहता था, इसलिए बाहर निकाला। घर में तो वो सिर्फ एक जाति का पिता बन के रहता, एक ही नगर का पिता बन के रहता, एक ही गांव में रहता, एक ही गांव का मुखिया रहता, लेकिन परमेश्वर उसे पूरी दुनिया का मुखिया बनाना चाहता था। हालेलुया। इच्छा थी परमेश्वर की। बहुत लोग थे संसार में, लेकिन इब्राहिम ही उसे अच्छा लगा। इब्राहिम को उसने उसके दिल को देखा कि उसका दिल नया है, बदला है, उसने अपने चेंज किया है। तो परमेश्वर ने उसे कहा अपने घर को छोड़। उसने कहा प्रभु इतना अच्छा घर बनाया, इतने अच्छे, देखो सब कुछ, कितना अच्छा फर्नीचर, कितने अच्छे मैंने पेड़ पौधे लगाए हैं, कितने मैंने घास फूस, कितनी अच्छी पेंटिंग लगाई है। परमेश्वर कहता नहीं, छोड़, निकल बाहर। तो उसने अपना सब कुछ छोड़ के परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। हालेलुया। क्या परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरा नहीं करेगा जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हो? लिखा हुआ है अगर तुम परमेश्वर की विधियों को जो परमेश्वर आज तुम्हें देता है उसको स्मरण करके उसकी आज्ञाओं पे चलो तो परमेश्वर तुम्हारे लिए हर जगह ब्लेसिंग रखेगा। हालेलुया। तुम धन्य होगे खेत में, तुम धन्य होगे अपने काम में, तुम धन्य होगे अपने परिवार में, तुम धन्य होगे हर जगह पे। यह है परमेश्वर की इच्छा। अगर तुम उसकी विधियों को, उसकी आज्ञाओं को मानते हो तो, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करते हो तो परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा करता है। यहां पर देखिए इब्राहिम परमेश्वर का एक दास जिसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया और परमेश्वर ने उसको 100 साल की उम्र में एक बेटा दिया, हालेलुया। इसहाक। पढ़ेंगे और इसहाक ने 40 वर्ष का होकर रिबका से, जो पदन राम की वासी हाँ जी, अरामी बतुएल की बेटी हाँ जी, और अरामी लावान की बहन थी, हाँ जी, विवाह कर लिया। देखिए शादी हो गई है लेकिन इच्छा अभी तक नहीं पता चली। इब्राहिम के साथ जो इच्छा थी वो तो हमें पता चल गई है कि परमेश्वर की क्या प्लानिंग थी, परमेश्वर की क्या इच्छा थी। लेकिन उसके बेटे इसहाक जिसकी शादी जो है रिबका नाम की एक स्त्री के साथ हुई है जो कि पदम राम में लबान की बहन है। शादी हो गई है लेकिन परमेश्वर की क्या इच्छा है? क्या परमेश्वर शादी कराना चाहता था? यही इच्छा थी? नहीं, कुछ बड़ी इच्छा आगे है जो नजर आएगी आपको। पढ़ेंगे इसहाक की पत्नी बांझ थी। ये बांझ थी। क्या ये इच्छा थी परमेश्वर की कि वो इसहाक की शादी कराए जिसके साथ परमेश्वर ने बहुत सारी जातियों को उत्पन्न करना है, और जिसके साथ उसकी शादी कराई है वो बांझ है? कैसे जातियां उत्पन्न होंगी? कैसे परमेश्वर का वंश आगे आएगा? कैसे परमेश्वर के साथ इब्राहिम के साथ की हुई प्रतिज्ञा पूरी होगी? कैसे होगी जब उसकी स्त्री ही बांझ है? तो आगे इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की। किसने? रिबका ने की है। यहाँ पर इस निमित्त उसने यहोवा के आगे विनती
की। पढ़ेंगे। और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। वह गर्भवती हो गई। पढ़ेंगे। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपटते एक दूसरे को मारने लगे। बच्चे जो हैं पेट में हैं, वो दोनों बच्चे आपस में अंदर ही लड़ाई कर रहे हैं, अंदर ही लिपट रहे हैं, अंदर ही झगड़ा कर रहे हैं। और इस सब की परेशानी जो है वो रिबका को हो रही है। बच्चे जो हैं पेट में लड़ रहे हैं। हाँ जी। तब उसने कहा मेरी जो ऐसी दशा रहेगी, हाँ जी। तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। वो कहती है अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर बच्चे अंदर ही लड़ते रहे पेट में ही, तो अंदर वो लड़ते रहे तो मेरी हालत जो है वो कैसे ठीक हो जाएगी, मैं कैसे ठीक रहूंगी, मैं तो मर जाऊंगी। फिर उसने क्या किया? और वह यहोवा की इच्छा पूछने गई। वह यहोवा की इच्छा पूछने गई। हालेलुया। किसकी इच्छा पूछने जाना था उसे? यहोवा की इच्छा को पूछने जाना था। प्रॉब्लम उसकी कुछ और थी, लेकिन इच्छा यहोवा की। उसने जान लिया, उसने परमेश्वर के कलाम से, उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा से, उसने परमेश्वर के अनुभव से ये जान लिया है कि अगर लड़ाई हो रही है, हालेलुया, मैं 40 वर्ष से बांझ हूं, हालेलुया, 40 वर्ष से बांझ हूं, और मैं बांझ होकर भी किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही, और अब मेरे पेट में 2 बच्चे हुए हैं और वो भी झगड़ा कर रहे हैं। तो ये सब प्लानिंग को, ये सब काम को वो सोच रही है, विचार कर रही है, और ये सब इच्छा जानने के लिए किसके पास गई? वैद्य के पास जा सकती थी, वो डॉक्टरों के पास जा सकती थी। क्यों लड़ रहे हैं बच्चे, क्या प्रॉब्लम है अंदर, क्या इन्फेक्शन तो नहीं हो गई है अंदर, क्या हुआ है अंदर? लेकिन वो किसके पास गई है? परमेश्वर की इच्छा पूछने के लिए परमेश्वर के पास गई है। हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां, लेकिन हम खुद पहले तो उसका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, नहीं हो रहा, और कोशिश करते हैं, नहीं हो रहा। फिर हम जिद में आते हैं, फिर भी नहीं हो रहा। फिर हम क्रोध में आते हैं, फिर भी नहीं हो रहा। फिर हम परमेश्वर पर दोष लगाना शुरू करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर जो है वही नहीं चाहता कि ये हो। नहीं, हमें सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा को पूछना है। परमेश्वर, मैं इस काम के लिए जा रहा हूं। परमेश्वर, मैं इस घर बनाने के लिए जा रहा हूं। परमेश्वर, मैं इससे शादी करने के लिए जा रहा हूं। परमेश्वर, मैं ये करने के लिए जा रहा हूं। क्या तेरी इसमें इच्छा है? परमेश्वर से पूछिए। परमेश्वर ने क्यों कहा था कि हे इजराइलियों, मूसा इजराइलियों से कह कि जब भी ये बच्चे जो इजराइल में पैदा होंगे, इनको उठते बैठते लेटते जागते सोते यहोवा परमेश्वर की शिक्षा देते रहना। रास्ते में चलते हुए भी शिक्षा देनी है, मेलों में जाते हुए भी परमेश्वर की शिक्षा देनी है, मॉल में जाते हुए भी परमेश्वर की शिक्षा देनी है, किसी शादी में जाते हुए भी परमेश्वर की शिक्षा देनी है, कभी किसी दुख में जाने के लिए, किसी मर्ग में जाने के लिए तब भी परमेश्वर की शिक्षा देनी है। परमेश्वर यही तो कह रहा था उनसे। परमेश्वर की इच्छा ही ये थी कि मेरे लोग, मेरे बच्चे मेरे वचन को अपने दिल में रखें, तभी मैं उनकी इच्छाओं को पूरा करूंगा। एक औरत रिबका 40 वर्ष से वो जो है वो बांझ है और बेटे हुए हैं, पहले ही जुड़वे बच्चे उसके पेट में जो है वो लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, अंदर बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है और उसका जीना हराम हो चुका है। उसको खाने की जो है वो दिल नहीं कर रहा, सोने का दिल नहीं कर रहा, चलती है पेट में दर्द होता है, बैठती है तो बहुत प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आ रही है। वो इतनी परेशान हो गई, अंत में उसने अपने पति से बात की, क्या इसका कोई हाल है? उसने कहा मुझे नहीं पता। डॉक्टर के पास गई होगी, उसने कहा हमें नहीं पता चल रहा क्या दिक्कत है। उसने उसको कोई गैस की दवाई या दर्द की दवाई दे दी होगी, तो लेकिन हल नहीं हो रहा था। फिर अंत में वो परमेश्वर की इच्छा को पूछने जाती है, तो परमेश्वर अपनी इच्छा को जाहिर करता है। हालेलुया। हम क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? हम क्यों नहीं जो है वो ब्लेस्ड हो रहे? हम क्यों जो है नीचे की नीचे, जिस काम को हाथ डालते हैं नीचे, जिस काम को पकड़ते हैं नीचे, जो भी कुछ करने की कोशिश करते हैं नीचे, क्यों? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में नहीं है। परमेश्वर ने तो कहा है कि तुम जहां भी कदम रखोगे तुम ब्लेस होगे। लिखा हुआ है, लूत ने किधर देखा?
सुदोम और मूरा की तरफ देखा, क्या देखा उसने कि बहुत अच्छी वादी है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी बिल्डिंगें हैं, बहुत अच्छा कारोबार है, मैं उधर जाऊंगा। लेकिन इब्राहिम को क्या दिखा? एक उजाड़ जमीन, वहां पर कोई लोग नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, कोई फसल नहीं है, कोई भी इंसान नहीं रहता, कोई भी घर नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने ब्लेसिंग कहाँ रखी? किधर थी? लूत के पास का इब्राहिम के पास? अब्राहम के पास। इब्राहिम के पास थी। उसने उजाड़ में कदम रखा क्योंकि परमेश्वर की इच्छा इब्राहिम के साथ थी। उसने उजाड़ में कदम रखा, परमेश्वर ने उजाड़ में हरियाली पैदा कर दी, हालेलुया। हालेलुया। उजाड़ में बिजनेस शुरू कर दिया, उजाड़ में ब्लेसिंग दे दी। हम हरे भरे लूत की तरह, हम हरे भरे में रहकर भी हम कंगाल हो रहे हैं, हम गरीब हो रहे हैं, हम तंगी में रह रहे हैं, हम कमजोरी में चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इच्छा नहीं है हमारी परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई। परमेश्वर के साथ हमारा कांटेक्ट नहीं बना हुआ, परमेश्वर के साथ हम आगे बढ़ ही नहीं रहे। नहीं बढ़ेगा भाई परमेश्वर। अगर कड़ी टूटी हो तो नहीं, कैसे हो जाएगा? कैसे चलेगा वो? मान लीजिए आप एक साइकिल पे जा रहे हो, साइकिल की चेन टूट गई, चलेगी साइकिल? चलेगी नहीं चलेगी ना। तो कड़ी जोड़नी है, उस कड़ी को जोड़ोगे तो आगे सब रास्ते नजर आएंगे, हालेलुया। सब कुछ नजर आएगा। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को जानिए। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देने के लिए इस पृथ्वी पर आया है। लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। क्या किया? बिजनेस किया, उसने प्रेम किया है। अब जब प्रेम हो जाता है तो सब कुछ जो उसका है वो हमारा हो जाता है, जो हमारा है वो उसका हो जाता है। जैसे हम प्रेम करते हैं ना, हालेलुया, ऐसे ही होता है ना। जिसके साथ हमारा प्रेम संबंध हो जाता है वो उसका सब कुछ हमारा हो जाता है और हमारा सब कुछ उसका हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। याकूब को प्रेम हुआ किससे? रहेल से। याकूब का सब कुछ रहेल का हो गया और रहेल का सब कुछ याकूब का हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। बिना किसी लालच के प्रेम किया। हमारे पास कुछ भी नहीं था। हालेलुया। कुछ भी नहीं था, एक टुकड़ा नहीं था हमारे पास जो हम उसको दे सकें। हालेलुया। फिर भी उसने हमसे प्रेम किया ताकि जो उसका है वो हमें मिल जाए। हालेलुया। उसने कहा है कि जो भी मुझ पर विश्वास करेगा, जो भी मेरे पास प्रेम से आएगा, जो भी मेरी इच्छाओं पर चलेगा, जो मेरा है वो सब कुछ उसका है। हालेलुया। इच्छा परमेश्वर की इच्छा को जानिए। अगर नहीं बढ़ पा रहे, अगर नहीं सेटिंग आ रही, अगर नहीं हल हो रहा, तो इच्छा के पास जाइए और पूछिए परमेश्वर के पास। लिखा हुआ हन्ना की एक प्रॉब्लम थी, सब कुछ था घर में, किस चीज की कमी थी? कुछ भी नहीं। खाने की कमी नहीं, रहने की कमी नहीं, बंगला था, गाड़ी थी, पति था, सब था, नौकर चाकर, गहने गट्टे, सब कुछ। परमेश्वर के पास क्या करने गई वो? इच्छा पूछनी। प्रभु क्या मैं बांझ मरूंगी? अगर मेरी जिंदगी बांझ लिखी है कि मैं बांझ मरूंगी, तू इच्छा बता। परमेश्वर कहता है तेरे एक पुत्र पैदा होगा। वो कहती है वही पुत्र मैं तेरे लिए अर्पित करूंगी। हालेलुया। हम अपने आप को परमेश्वर के लिए अर्पित करके देखिए तो क्या ब्लेसिंग मिलती है। एक मांगा था, आगे कितने हुए? हन्ना कितने बच्चे थे? 7 बच्चे थे कि 5? 5 बच्चे हन्ना को और मिले। सैमुअल मिला और उसके अलावा मिले। एक मांगा था उसने। हालेलुया। मांग कर तो देखो, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे लिए आसमान के, हालेलुया, आसमान के झरोखे खोल सकता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर से मांग कर तो देखिए, उसकी इच्छाओं पर चल के तो देखिए, उसके साथ मेल मिलाप करके तो देखिए। जब मेल मिलाप हो गया, कड़ी जुड़ गई है, आगे देखिए फिर क्या होता है। हालेलुया। अब पढ़िए, प्रॉब्लम में थी, दुखी थी, परेशान थी, बच्चे लड़ रहे हैं अंदर, बहुत ज्यादा अंदर दर्द हो रहा है, उसको पेन हो रही है, खाने को मन नहीं कर रहा, सोने का दिल नहीं कर रहा, लेटती है तब दर्द, चलती है तब दर्द, बैठती है तब दर्द, पानी पीती है तब दर्द। अब गई है यहोवा के पास इच्छा पूछने, क्या प्रभु ये लड़ाई का क्या मसला है? पढ़ेंगे। तब यहोवा ने उससे कहा तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं। तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं। पूछने क्या गई थी वो? इस प्रॉब्लम को, उसको पेन हो रही है, उसको दर्द हो रहा है, उसके दर्द का हल पूछने गई थी वो। परमेश्वर कहता है दर्द का छोड़ दू, तेरे अंदर 2 जातियां हैं। हालेलुया। आगे देखिए,
और तेरी कोख से निकलते ही हाँ जी, 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे। देखिए बच्चे हुए हैं, सबसे निकलते ही वो 2 राज बन जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। अभी बच्चा पैदा होता, हमें पता नहीं होता क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, चोर बनेगा, ठग बनेगा, क्या बनेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया है कि ये 2 राजे बनेंगे। हालेलुया। अगर इच्छा परमेश्वर के पास जाके पूछते हो तो परमेश्वर जो है वो इच्छाओं को बताता है। चलिए एक जगह पे आपको और लेके जाता हूँ, दूसरा शमूएल चलिए। हाँ जी, दूसरा शमूएल 28 चैप्टर। तो भी चैप्टर तो भी तक नहीं। पहला ओ सॉरी, पहला शमूएल हाँ जी, पहला शमूएल 28 शुरू से पढ़ लेते हैं। उन दिनों में फिलिस्तियों ने हाँ जी, इजराइल से लड़ने के लिए अपनी सेना इकट्ठी की। उस समय, ये मैं बताना चाहता हूँ किस समय की बात है, मैं पूरा तो चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा आपको। ये उस समय की बात है जब बिन्यामीन के गोत्र से एक राजा उदा हुआ और उस राज्य का नाम था शाऊल। और शाऊल जो है जब राजगद्दी पर विराजमान होता है तो पूरा इजराइल की सत्ता उसके हाथ में है और बहुत सारी जातियां जो है उसके खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। वो इजराइल को पूरा खत्म करने के लिए वो झुंड बनाकर आ रही थी और तब फिलिस्तियों ने भी ऐसा ही किया, वो इजरायलियों से लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। पढ़ेंगे। तब आकीश ने दाऊद से कहा, हाँ जी, निश्चय जान कि तुझे अपने जनों समेत हाँ जी, मेरे साथ सेना में जाना होगा। हाँ जी, दाऊद ने आकीश से कहा, इस कारण तू जान लेगा कि तेरा दास क्या करेगा। हाँ जी, आकीश ने दाऊद से कहा, हाँ जी, इस कारण मैं तुझे अपने सिर का रक्षक सदा के लिए ठहराऊंगा। डील होती है कुछ लड़ाई के कामों के लिए, कुछ मुद्दों के लिए एक डील होती है। लेकिन आगे वाली जो आयत है वो आपको थोड़ा सा समझाएगी कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। पढ़ेंगे। शमूएल तो मर गया। सैमुअल जो है यूहन्ना का पहलौठा है, वो इस जमीन से चला जाता है और उसको परमेश्वर एक नबी के रूप में इस्तेमाल करता है। परमेश्वर उसे बहुत कुछ बताता है। वो परमेश्वर की इच्छाओं को मानने के लिए हर दम तैयार रहता था। छोटी उम्र में, छोटी ही एज में वो परमेश्वर की इच्छाओं पर चलता रहा। लेकिन एक समय आया जब वह वृद्ध हो गया और उसकी आयु पूरी हो गई तो वो इस जमीन से चला गया, वो मर गया। हाँ जी। और समस्त इजराइलियों ने उसके विषय छाती पीटी। पूरे इजराइल के लोगों ने उसके लिए छाती पीटी। क्यों? क्योंकि वो इसराइलियों का एक नबी था, वो इसराइलियों का एक मार्गदर्शन था, वो इसराइलियों को यहोवा की इच्छा बताता रहता था। लेकिन अब वो मर गया है, अब वो इस जमीन से चला गया है, तो अब यहोवा की इच्छा कौन बताए। पढ़ेंगे। और उसको उसके नगर रामा में मिट्टी दी थी। हाँ जी। और शाऊल ने ओजों और भूत सिद्धि करने वालों को देश से निकाल दिया था। शाऊल ने एक बहुत अच्छा काम किया था। उसने पूरे इजराइल और पूरे इजराइल नगरों से जितने भी जादू टूना करने वाले, भूत सिद्धि करने वाले, उनको सबको इजराइल से निकाल दिया था। हाँ जी। तब फिलिस्ती इकट्ठे हुए। हाँ जी। और शुनेम में छावनी डाली। तब फिलिस्ती जो है वो इकट्ठे होकर शुनेम नगर में एक कैंप लगाते हैं। कैंप का मेन मकसद था इजराइल पर धावा करना, इजराइल को खत्म करना, इजराइल कौम के ऊपर हमला करना। और शाऊल जो है वो इस पूरी इजराइल कौम को लीड कर रहा है, लेकिन शमूएल जो है वो इस जमीन पर नहीं है। अब लड़ाई के विषय में कुछ बातें हैं जिस पर ध्यान करना है हमें। पढ़ेंगे। तो शाऊल ने सब इजराइलियों को इकट्ठा किया। उसने सब इजराइलियों को, अच्छी बात है, एक राजा जो है जब पूरे देश पर हमला होता है तो इजराइल का राजा जो है उसने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया। उसने पूरे इजराइल वासियों को, जो भी युद्ध करने वाले थे, जो भी बुजुर्ग थे, सबको इकट्ठा किया। हाँ जी। और उन्होंने गिलबो में छावनी डाली। उन्होंने भी गिलबो में छावनी डाली। पहले समय में क्या होता था, जब 2 राजा आपस में भिड़ते थे तो वो एक जगह डिसाइड कर लेते थे जहां पर युद्ध होना होता है। तो उन्होंने सुनेम नगर जो है फिलिस्तियों ने डिसाइड कर लिया यहां से हम लड़ाई शुरू करेंगे। तो दूसरों ने कहां से शुरू की? गिलबो, वहां से शुरू की। हाँ जी। फिलिस्तियों की सेना को देखकर हाँ जी, शाऊल डर गया। आप देखिए यहाँ पर फिलिस्तियों की सेना को देखकर शाऊल जो है वो डरा है। हालेलुया। हालेलुया। और कलाम जो कहता है कि तू मत डर,
क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। डरेगा वही जिसके अंदर कलाम नहीं है। हालेलुया। गिरेगा वही जिसके अंदर कलाम नहीं है। पछताएगा वही जिसके अंदर कलाम नहीं है। अगर कलाम है तो वो खड़ा रहेगा। लिखा है जब गोलियत जो है वो पूरी इजराइल कौम को ललकार रहा था, तब पूरा इजराइल कौम जो है वो डरा हुआ थरथरा रहा था, बिना खाना खाए बिना वो सोए डर रहा था, कांप रहा था। तब एक छोटा सा लड़का दाऊद जो भेड़ों को खाना देने वाला लड़का है, वो वहां पर जाकर यहोवा परमेश्वर की वाणी को बड़े जोर से चिल्लाता है और कहता है कि हे गोलियत, तू पता नहीं किस नाम से आता है, लेकिन मैं अपने पिता यहोवा परमेश्वर के नाम से आता हूँ। हालेलुया। ये नहीं कहता कि मैं शाऊल के नाम से आता हूँ, वो ये नहीं कहता कि मैं इजराइल के नाम से आता हूँ, वो ये नहीं कहता कि मैं अपने नाम से आता हूँ, वो कहता है मैं हमारे पिता यहोवा के नाम से आता हूँ। हालेलुया। उसने मुझे ताकत दी है। हालेलुया। राजा डरा हुआ है, सेना डरी हुई है, योद्धे डरे हुए हैं, सब डरे हुए हैं, सिर्फ एक मनुष्य से। हालेलुया। और उस सेना में से एक योद्धा खड़ा होता है जिसका नाम दाऊद है। उस सेना के बारे में कुछ नहीं जानता, कोई नॉलेज नहीं है उसको, ना तलवार का पता है ना उसको भाले का पता है, ना उसको ये नहीं पता है कि कब आक्रमण बोलना है और कब लड़ने के लिए निकलना है, मैं आगे रहूंगा या मैं पीछे रहूंगा, कोई एक्सपीरियंस नहीं है उसको तो सिर्फ यहोवा के नाम के बारे में पता था और उसकी शक्ति के बारे में पता था। हालेलुया। शाऊल कहता है कि तू लड़ने जाएगा, वो कहता है मैं लड़ूंगा, मेरे पास है कुछ लड़ने के लिए। वो बताता है उसको, उसने कहा तेरे पास क्या एक्सपीरियंस है, क्या तजर्बा है कि लड़ाई के बारे में, कि तू इतने बड़े मनुष्य से लड़ने जाएगा। उसने कहा कोई तजर्बा नहीं है, मैंने आज से पहले कभी भी मनुष्य के साथ लड़ाई नहीं की। हाँ, जो तजर्बा मेरा है वो बताता हूं। मेरी भेड़ का बकरा अगर कोई शेर, भालू, चीता उठाकर लेकर जाता था तो मैं उसके पीछे भागता था और उसके मुंह को दो फाड़ करके उसमें से जिंदा शेर के मुंह से निकाल के दिखाइए। आज के टाइम में शेर के मुंह से उसका निवाला निकाल के दिखाइए। हालेलुया। तो दाऊद कहता है मैं शेर के मुंह को दो फाड़ करता था। पहला वो शेर कितना तेज दौड़ता है, उसके साथ दौड़ता था और उसको पकड़ता था। बच्चा मुंह में है भेड़ का, शेर के, जख्मी हुआ, उसके मरने से पहले उसको पकड़ता और उसके मुंह से जिंदा अपने भेड़ के बकरे को निकालता था। ऐसी शक्ति खुदा ने उसे दी हुई। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा को जानता था। उसके लिए गोलियत एक आम मनुष्य था। शाऊल के लिए बड़ा हो सकता है, हमारे लिए बड़ा हो सकता है, हमारे लिए बहुत ताकतवर हो सकता है, लेकिन उसके लिए तो सिर्फ एक आम इंसान था। उसके लिए सबसे बड़ी ताकत, उसके लिए सबसे बड़ी शक्ति जो थी वो सिर्फ यहोवा थी, वो परमेश्वर था, वो यीशु नासरी था। उसके अलावा उसे कोई स्मरण नहीं था, उसे कुछ नहीं पता था, उसे सिर्फ अपने परमेश्वर के बारे में पता था। वो कहता है मैं इस बंदे का सिर काट के लेके आऊंगा तुम्हारे पास। हालेलुया। उस मनुष्य के पास भाला है, उस मनुष्य के पास लड़ने की क्षमता है, उस मनुष्य के पास तजर्बा है लड़ने का, लेकिन दाऊद के पास कोई तजर्बा नहीं है, कोई हथियार नहीं है, कोई ढाल नहीं है। उसकी ढाल खुद यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। उसकी तलवार खुद परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। जो संत पौलुस इफिसियों में नजर दिखाता है। हालेलुया। कहता है अपने हथियार पहन लो। हालेलुया। शाऊल जो है वो डर गया सेना को देखकर। सेना बड़ी है, पढ़ेंगे। और उसका मन अत्यंत भयभीत हो कांप उठा। उसका मन अत्यंत भयभीत हो गया और कांप उठा। पढ़ेंगे। जब शाऊल ने यहोवा से पूछा, हाँ जी, तब यहोवा ने ना तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया। शाऊल ने परमेश्वर से पूछा। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं। हालेलुया। डरा हुआ मनुष्य है, डर गया है, दिल भी कांप रहा है, सेना बड़ी है आगे, पता नहीं क्या होगा, राजबाग जाएगा या मरेगा, क्या होगा आज, लेकिन इच्छा यहोवा की पूछने जा रहा है। तब उसने यहोवा से पूछा। पढ़ेंगे। और ना उरीम के द्वारा। यहोवा ने ना तो उसको स्वप्न से और ना उरीम के द्वारा
और ना भविष्यवक्ताओं के द्वारा। ना उसको भविष्यवक्ताओं के द्वारा बताया। वो पूछना चाहता था क्या इस युद्ध में मैं जीतूंगा कि नहीं। मैं पूछना चाहता था क्या इस लड़ाई में मेरी विजय होगी या नहीं। वो पूछना चाहता था कि इस युद्ध में मेरी हार होगी या मेरी जीत होगी। लेकिन खुदा जो जानता है, वो पिछले समय को भी जानता है, वो आगे आने वाले समय को भी जानता है। उसको पता था। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर को पता नहीं था कि उस युद्ध का क्या असर होगा। क्या परमेश्वर को नहीं पता था कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, इस लड़ाई का क्या हल होगा। सब कुछ पता था, लेकिन वो नहीं बताना चाहता था। कारण था पीछे डर, कारण था पीछे उसकी इच्छा के ऊपर नहीं चलना, कारण था पीछे परमेश्वर को छोड़कर सिर्फ अपने बल पर घमंड करना, अपने आप ही लड़ते रहना, अपने आप ही कोशिश करते रहना। अच्छी बात है कोशिश करना, बुरी बात नहीं है। अच्छी बात है लड़ना, बुरी बात नहीं है। पर जब हल नहीं हो रहा तो उस खुदा के पास जाइए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बोला है? उसने कहा है जो मेरे पीछे चलना चाहता है वो अपने आप का भी क्या करे, इनकार करे कि वो कुछ है। हम क्या हैं? हम जीरो हैं, सिर्फ जीरो हैं हम। अगर हम मसीह के पीछे चले हैं तो हम सिर्फ जीरो हैं, और वो एक है जो हमें लेके जाके 10 बनाता है। हालेलुया। हालेलुया। जीरो की वैल्यू कोई नहीं है जब उसके पीछे एक आगे एक ना लगे तो। खुदा जो है, अगर हम उसके पीछे चले हैं तो सबसे पहले हमें इनकार करना होगा। इनकार करना अपने आप का कि मैं कुछ हूं, मेरी कुछ बुद्धि है, मेरा कुछ बल है, मेरी कुछ ताकत है, मेरी कुछ सामर्थ है। कुछ नहीं है। यीशु के पास खाली दिल लेके जाइए और उसकी इच्छा पूछिए। हे यहोवा मैं तेरे पास आया हूं खाली दिल से। दाऊद लिखा हुआ है एक बहुत बड़ा योद्धा, एक बहुत बड़ा राजा, एक विद्वान मनुष्य और परमेश्वर को जानने वाला, परमेश्वर की इच्छाओं पे चलने वाला। जब वह राजा बन गया, जब एक गद्दी पे बैठ गया, जब बहुत सारी सेना प्रशासन करने लगा, तब वो अंत में जब बुढ़ापे की ओर जा रहा था, तब वो अपने कलम उठाता है और परमेश्वर के गीत भजनों को लिखता है। और तब वो लिखता है कि मैं यहोवा परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया। था राजा, फिर भी कह रहा है मैं कुछ नहीं हूं। बहुत सारी सेना, लाखों की भीड़ उसके सामने खड़ी है, फिर भी कहता है मैं अकेला हूं। डॉक्टरों की लाइन लगी हुई है, दवाइयों की टेबल सजी हुई है, पूरी खाने के बड़े बड़े पकवान बन चुके, फिर भी कहता है मेरी रूह तेरी प्यासी है, मेरा मन तेरा भूखा है। बड़ा बंगला है उसके पास, बहुत सारे घर है उसके पास, बहुत सारे महल है उसके पास, फिर भी कह रहा है मैं तब खुश हुआ जब मुझे कहने लगे कि परमेश्वर के घर चलिए। कब खुश हुआ वो? जब उसे ये बात बोली गई कि परमेश्वर के घर चलते हैं, वो तब खुश होता है। इच्छा, खुदा की इच्छा छोटी बात नहीं है ये। हम एक दूसरे की इच्छाओं को जानते हैं, हम अपने अपने परिवारों की इच्छाओं को जानते हैं, लेकिन खुदा की इच्छा पूछना अच्छी बात है। वो आपके बारे में कोई बुरा इच्छा नहीं रखता, अच्छी ही इच्छा रखता है, बुरी इच्छा नहीं रखता। जब खुदा ने कोई बात नहीं की उससे, कुछ भी उससे बोला नहीं, कुछ भी उसके साथ बातचीत नहीं हुई, तो वो कहां पर जाता है पता है आपको? कहां जाता है इच्छा पूछने? जादू करने के बाद बुरी जगह जाता है। यहोवा को तुच्छ मानकर वो जाता है, यहोवा को छोड़कर वो एक साथ शुद्धि करने वालों के पास जाता है, वो एक जादूगर के पास जाता है और उसे कहता मेरे लिए तो एक बेस बदल कर, अपना मुखड़ा लुका कर, एक चोर की मानद, एक चोर की नाई वो उसके पास पहुंचता है, उसे कहता है, वो कहती है डरी हुई बोलती है कि शाऊल ने हमें मार देना है, शाऊल ने हमें काट देना है, उसने मना किया हुआ है, ऐसा कोई काम नहीं करना। वही शाऊल वहां पर खड़ा है। उसने कहा तू मेरे लिए कर, कोई नहीं बताएगा, ये बात जो है वो छुपी रहेगी। वही डरा हुआ एक राजा, जिसको देखकर लोग सलाम करते, जिसको देखकर लोग दंडवत करते थे, जिसको देखकर बहुत सारी बीना, बहुत सारी सरंगियां बजती थी, वो चोरी छुपा रात को अकेला ही जाता है, सिर्फ एक डरा हुआ मनुष्य, और उसके पास कुछ नहीं था सिर्फ एक डर के अलावा। वो इच्छा पूछने जाता है। अब इच्छा भी पूछने के लिए वो रात को जाता है,
वो अपना महल छोड़कर, वो अपनी राजगद्दी को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर छुप छुपाते जंगलों के बीच में से पता नहीं कितने कितने कैसे कैसे रास्तों से गुजरता हुआ वो सिर्फ एक इच्छा को पूछने के लिए एक जादूगरनी के घर में पहुंचता है और कहता है क्या मैं युद्ध जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा। शमूएल की रूह जो है वहां पर बुलाई जाती है। आप उस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि शमूएल की रूह को बुलाया जाता है और वो शमूएल से कहता है ना परमेश्वर मेरे से बात करता है, ना कोई मेरे से नबी बात करता है, ना मेरे से कोई जज बात करता है, मैं क्या करूं। उसने कहा है परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया है तो मैं क्या कर सकता हूं। कुछ नहीं कर सकती अगर परमेश्वर ने छोड़ दिया तो। कोई इंसान आपके काम नहीं आएगा, कोई भी इंसान काम नहीं आएगा आपको। जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो वो भी काम नहीं आएगा आपकी। सबसे ज्यादा जो आपके लिए आज जान देने के लिए तैयार है, जो आपके लिए आज मरने के लिए तैयार है, उस दिन जिस दिन वो समा आएगा जरूर, जिस दिन वो समा आएगा उस दिन वही दोस्त, वही प्यारा, वही आप पे जान निशान करने वाला मनुष्य जो है वो आपको ठेंगा दिखाकर भाग जाएगा। होगा एक दिन, जरूर होगा। ये खुदा की वाणी में लिखा हुआ है, ये हो चुका है पहले। खुदा की इच्छा के बिना और कोई इच्छा नहीं है। खुदा जो आपको अपने दिल के करीब रखता है तो उसके करीब रहिए और उसकी इच्छाओं को जांचते रहिए, मानते रहिए। पर उसने क्या किया है, अपने मन को बदल दो और तुम्हारे मन के बदलने से तुम परमेश्वर की सद्भाव इच्छा को भली भांति जान लोगे। शाऊल जानना चाहता था, नहीं जान सका। रिबका जानना चाहती थी, खुदा ने बता दिया उसे। दाऊद जानना चाहता था, खुदा ने बता दिया उसे। इच्छाएं बताता है। अगर आप भी चाहते हो कि आप खुदा की इच्छा को जानो और खुदा की इच्छा पर चलो तो खुदा के करीब जाना जरूरी है। दूर से नहीं होगा ये, दूर से नहीं। खुदा जानता है कि कौन मेरे पास दिल से आया है और कौन मेरे पास पैसे लेके आया है। वो जानता है किस रीति से और किस व्यवहार से आप खुदा के पास आए हो। काम निकलवाने आए हो या खुदा के साथ दिल से जुड़ने के लिए आए हो। खुदा सब जानता है। मैं शायद ना जानूं, शायद आप सब ना जानो, लेकिन खुदा जानता है। वही दाऊद कहता है कि तू मुझे दूर से ही परख लेता है कि मैं तेरे पास क्यों आ रहा हूँ। हमें नहीं ना पता चलता भी वो बंदा मेरे पास आ रहा है, लेकिन क्यों आ रहा है, क्या बात होगी भाई। जब तक वो मुंह से ना बोले हमें पता ही नहीं चलता भी क्यों आ रहा है। खुदा दूर से ही, लाखों किलोमीटर दूर से पता कर लेता है वो इस दिन मेरे पास आएगा और क्यों आएगा और उसकी इच्छा क्या है। खुदा की इच्छा को जानिए, जो आपके बारे में वो अच्छी इच्छा रखता है, बुरी इच्छा नहीं। लिखा हुआ है जितनी कल्पनाएं खुदा तुम्हारे विषय में करता है, जितनी चिंताएं खुदा तुम्हारे विषय में करता है, जितने सोच विचार खुदा तुम्हारे विषय में, मेरे विषय में करता है, वह सब लाभ की है, हानि की नहीं है। हमें लगता है शायद पता नहीं हमारी हानि करने के लिए खड़ा है। वो लाभ के लिए जाइए खुदा के पास, ब्लेसिंग के लिए जाइए, मुनाफा है वहां पर। वो जितनी भी कल्पनाएं हमारे लिए कर रहा है वो लाभ की कर रहा है, फायदे की है, वो नुकसान की नहीं है। आज हम इस घर में आए हैं, आज इस घर में खुदा की इच्छा पूरी होनी चाहिए। आज बैठिए खुदा के पास और बात कीजिए, खुदा इस परिवार के लिए तेरी क्या इच्छा है। आज इस परिवार ने तेरे लिए अपने घर के द्वार को खोला है, अपनी जेब को खोला है। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर टाइम इतना कितना हो गया, लगे हुए हैं तुम्हारी संगति के लिए। आज हमारा वेलकम नहीं है, खुदा तेरा वेलकम है। ये हमें नहीं बुलाया गया, खुदा को बुलाया गया यहाँ पर। हम तो खा पी के दौड़ जाएंगे, हालेलुया, फिर अपने काम काज पर, फिर अपने घरों पे, फिर अपने जॉब पे, लेकिन खुदा जो है वहां पर रुकेगा। हालेलुया। और जब तक कुछ दे के ना जाए तब तक वो नहीं जाएगा। हालेलुया। इसलिए खुदा की इच्छा को पूछ के जाइए, खुदा की इच्छा को मालूम करके जाइए। आइए हम प्रभु का धन्यवाद। प्रभु तेरी इच्छा पूरी हुई प्रभु यीशु।